यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। ये चित्र में क्या बताता है और इसको पढ़ते कैसे हैं? इसे पढ़ के हम बहुत से प्रश्नों का उत्तर पता कर लेते हैं। तो इसे कैसे पढ़ते हैं? जैसे एक प्रश्न का उत्तर हम बता रहे हैं, अमन नाम का लड़का है, उसके गणित विषय में जो नंबर आए हैं, जो प्राप्तांक हैं, वो 40 हैं। हमने कैसे पता कर लिया है? इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा और ये जो हरे रंग के ये दंड दिखाई पड़ रहे हैं, स्तंभ उनको क्या कहते हैं और ये क्या बताते हैं हमें? वास्तव में देखा जाए तो यह एक आंकड़ों का निरूपण है जिसे दंड आरेख कहा जाता है। यहाँ पर 2 अक्ष होते हैं, एक तो ये लाइन ऐसी दिखाई पड़ रही है और दूसरी इस तरीके से पड़ रही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ ओ वाई, ये वाई अक्ष है और ओ एक्स ये एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष पर कोई मान लेते हैं इसे गणित, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विषय ये हमने ले लिए हैं, 4 विषय। और अमन नाम का जो छात्र है, उसके प्राप्तांकों को हमने वाई अक्ष पर ये लिख दिया है। सेंटीमीटर में ये निशान लगे हुए हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 और 5। अब 50 अंकों की परीक्षा है सभी विषयों की, तो हम 50 अंकों को इस पे कैसे लिख सकते हैं? इसके लिए हमें पैमाना मानना पड़ेगा। मतलब 1 सेंटीमीटर में हम 10 अंक मान रहे हैं, वो हमने पैमाना एक वाई अक्ष पे लिख दिया है और एक्स अक्ष पर विषयों के नाम लिखे हैं। तो दंड आरेख जो होता है, उसमें एक्स अक्ष पर एक चीज ली जाती है, एक राशि ली जाती है और वाई अक्ष पर दूसरी ली जाती है। यहाँ पर हमने वाई अक्ष पर विषयों के नाम लिख दिए हैं और एक्स अक्ष पर उन विषयों में अमन नाम के छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए ये दिखाया है। तो गणित में ये जो स्तंभ गणित वाला है, दंड है, उसकी लंबाई कितनी है? देखा जाए 4 सेंटीमीटर तक है। तो 4 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 10 अंक हैं और 4 में 40 हो गई। तो हम ये पता कर सकते हैं कि गणित विषय में इसके 40 अंक हैं। हिंदी विषय में कितने हैं? तो हिंदी वाला स्तंभ की लंबाई ऊंचाई देख लेंगे। अब यहाँ पर देखें तो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है लेकिन 2 सेंटीमीटर से कम है। तो यहाँ से मिला के जाएँ तो 1.5 लग रही है लगभग। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसके अंक 1.5 मतलब 1 में 10 हो गए और आधा और है तो 5 उसके 15 अंक हो गए इसके। ऐसे ही अंग्रेजी में देखेंगे तो हमारे 40 अंक होंगे। इस दंड आरेख के माध्यम से हम निम्न प्रश्नों के उत्तर यहाँ प्राप्त कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जरूरी नहीं है प्राप्तांक और विषय हों, और भी बहुत सारे सामान हो सकते हैं, उनका हम दंड आरेख बना सकते हैं और उसे देखकर कोई भी अपने इच्छा से कोई भी इसमें आंसर पता कर लेता है। तो यहाँ पर हम इन प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। पहला, अमन ने सबसे अधिक अंक किस विषय में प्राप्त किए? तो सबसे ऊंचा, सबसे ज्यादा ऊंचाई जिस दंड की होगी उसी में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए। सबसे ज्यादा इस दंड की ऊंचाई है, इसलिए सामाजिक विषय में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं अमन ने। दूसरा प्रश्न है हमारा, अमन ने अंग्रेजी विषय में कितने अंक प्राप्त किए? अंग्रेजी विषय ये है, इसका दंड देखते हैं कितनी लंबाई है। 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 अंक हैं, तो 4 में हो गए 40। यानी अमन ने अंग्रेजी विषय में 40
अंक प्राप्त किए हैं। ऐसे ही हमारा तीसरा प्रश्न है, किन दो विषयों में अमन के अंक बराबर हैं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दंड की लंबाई देख लेंगे कि बराबर कौन-कौन से विषयों के दंडों की लंबाई बराबर है। तो गणित और अंग्रेजी विषय के जो बार्स हैं, हमारे दंड हैं, उनकी लंबाई 4-4 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि गणित और अंग्रेजी में इन्होंने बराबर अंक प्राप्त किए हैं और वो 40-40 अंक प्राप्त प्राप्त किए हैं अमन ने। हमने यहाँ पर देखा कि दंड आरेख में दंड क्या होते हैं और एक्स अक्ष पर हम किस तरीके से कोई राशि ले लेते हैं, जैसे यहाँ विषय ले लिए हैं, हम और भी कुछ ले सकते हैं। और वाई अक्ष पर इन दंडों के जो मूल्य होते हैं, जैसे गणित में 40 अंक इसने प्राप्त किए हैं, तो इस दंड का मूल्य हो गया 40। तो इसके मूल्य लेते हैं, वाई अक्ष पर पैमाना मानना पड़ता है। एक्स अक्ष पर अगर इसी तरीके का कुछ मूल्य लेते हैं तो उस पर भी पैमाना मानना पड़ेगा। तो दंड आरेख में 2 अक्ष लेते हैं और यहाँ पर जो हमने लिए हैं विषय, उनसे संबंधित एक-एक दंड लेते हैं। दंड की चौड़ाई बराबर रहती है। ऊंचाई जितना मूल्य होता है उतनी ही होती है। जो दंड बड़ा है उसका मूल्य भी ज़्यादा है और उससे संबंधित जो भी मान हमारा निकल के आएगा वो बड़ा भी होगा, बड़ा ही होगा। अब हम इसी पर आधारित एक और देखते हैं। ये विराट नाम का स्टूडेंट है और उसने इन विषयों में जो अंक प्राप्त किए हैं, जो नंबर प्राप्त किए हैं, हमने उन्हें उनका दंड आरेख बनाया है। तो गणित विषय में इसके कितने अंक हैं, हमें ये पता करने हैं। हमारे पास 4 विषयों का डेटा है, गणित, हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक विषय। गणित में जो दंड हमने बनाया है उसकी ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर और वाई अक्ष पर हमने जो पैमाना माना है वो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक है। इसलिए वाई अक्ष पर इसका मूल्य हम देखेंगे तो गणित का जो दंड है उसका मूल्य कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर लंबाई है और 1 सेंटीमीटर में 10 अंक हमने माने हैं। इसलिए गणित विषय में हमारे इसके विराट के 50 अंक होंगे। जबकि अंग्रेजी विषय में देखा जाए तो 3 सेंटीमीटर इस दंड की लंबाई ऊंचाई है, या यूं कहें इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर में 30 अंक हुए, इसलिए अंग्रेजी विषय में इन्हें 30 अंक मिले हैं। हिंदी विषय में देखिए पूरा तो पूरी लंबाई नहीं है इसकी, तो 2.5 देख रहे हैं। 2.5 में जो प्राप्तांक इसके होंगे वो 2 में 20 हो जाएंगे, 5 में 5, मतलब 2.5 में 25 हो जाएंगे। तो हिंदी में इन्हें मिले हैं 25 अंक। अंग्रेजी में देखा जाए तो 30। किन 2 विषयों में इनके अंक बराबर हैं? तो निश्चित रूप से जिनके स्तंभ यानी कि दंड ये बराबर ऊंचाई के होंगे, उन्हीं विषयों में इन्हें बराबर अंक मिले हैं। और देख रहे हैं हम कि गणित और सामाजिक विषय के जो दंड बने हुए हैं उनकी ऊंचाई बराबर है 5-5 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि गणित और सामाजिक विषय में इन्हें बराबर अंक मिले हुए हैं और ये हैं 50। यहाँ पर एक-एक दंड बनाया गया है। एक्स अक्ष पर हम एक से अधिक दंडों का समूह भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें
तो हमने समूह के रूप में एक्स अक्ष पे ये लिए हुए हैं। गणित में 3 दंड बने हुए हैं, तीनों के कलर अलग-अलग हैं। पहचान के लिए हम उनको अलग-अलग, या तो कलर उपलब्ध नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन पे डिज़ाइन बना देंगे, और अगर कलर उपलब्ध हैं तो अलग-अलग कलर से इन्हें दिखाएँगे, और हर कलर कौन से मान को निरूपित करता है ये देखेंगे। जैसे अमन को ग्रीन कलर से दिखाया गया है, विराट को येलो कलर पीले कलर से, और अंशिका को लाल कलर से दिखाया है हमने यहाँ पर। तो लाल कलर के जो स्तंभ हैं वो अंशिका नाम के छात्रा से संबंधित हैं, और विराट वाले जो दंड हैं वो पीले कलर के हैं। तो जिसके भी हमें चाहिए कलर के हिसाब से पहचानेंगे। वाई अक्ष पर हमने इनके मूल्य ले लिए हैं, सबके लिए एक ही पैमाना माना है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गणित विषय में सबसे अधिक अंक किसके हैं? तो गणित विषय में जो 3 का समूह बना हुआ है, उसमें सबसे अधिक ऊंचाई किस दंड की है? हरे रंग के दंड की है, और हरे रंग का दंड अमन से संबंधित है। तो हम कह सकते हैं कि गणित विषय में अमन के प्राप्तांक सबसे अधिक हैं। और अगर ये प्रश्न है कि गणित विषय में सबसे कम अंक किसे मिले हुए हैं, तो ये सबसे छोटा जो दंड होगा कम ऊंचाई का, उसे देखेंगे, और ये है रेड कलर यानी लाल कलर का। और लाल कलर के जो दंड हैं वो अंशिका नाम की छात्रा से संबंधित हैं। तो हम कह सकते हैं कि गणित विषय में अंशिका को सबसे कम अंक मिले हैं। इस तरीके से हम किसी भी विषय के जो प्राप्तांक हैं वो पता कर सकते हैं। इन तीनों जो विद्यार्थी हैं हमारे, उनके लिए, जैसे हम कहें कि सामाजिक विषय में किन 2 विद्यार्थियों को बराबर अंक प्राप्त हुए हैं, तो हम ये देखते हैं कि सामाजिक विषय का जो ग्रुप है हमारा, जो समूह है 3 दंडों का, उसमें कौन से 2 दंड की लंबाई यानी कि ऊंचाई बराबर है। फिर हम उन पहचान करेंगे कि वो दंड किस किस छात्र से संबंधित हैं। यहाँ पर हरे और लाल रंग के जो दंड हैं उनकी ऊंचाई बराबर है। तो हम हरे और लाल रंग के जो दंड हैं वो किन किन से संबंधित हैं वो पता करेंगे। हरा रंग का जो दंड है, हरे रंग का, वो अमन से संबंधित है, और लाल रंग का जो दंड है वो अंशिका से संबंधित है। अतः हम कह सकते हैं अमन और अंशिका, इन दोनों के जो प्राप्तांक हैं सामाजिक विषय में वो बराबर हैं, और ये हैं 50। इन्हें जो है 50 अंक मिले हुए हैं सामाजिक विषय में। अंग्रेजी विषय में अगर चाहें सबसे कम अंक किसे मिले हैं पता कर सकते हैं। सबसे छोटा दंड कौन सा है और वो किस से संबंधित है। अंग्रेजी विषय को पहले लेते हैं, और ये यहाँ पर अंग्रेजी विषय में पीले रंग का जो दंड है वो किससे संबंधित है, विराट से, और यही सबसे छोटा भी है। कह सकते हैं विराट को सबसे कम अंक अंग्रेजी में मिले हैं, और ये अंक हैं केवल 10। तो हमने यहाँ पर देखा दंड आरेख क्या होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होते हैं, ये लाइनें होती हैं जिन पर ये बनाए जाते हैं। पैमाना क्या होता है, एक्स या वाई अक्ष पर जहां पर मूल्य आपने लिखे हैं उन पर अपनी सुविधा के अनुसार पैमाना मान लेते हैं। जैसे कागज में हमें 50 अंक तक लेने हैं, तो कागज में कितनी लंबाई तक में 50 अंक मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए हम 1000 अंक लेते
तो कागज पे 1000 के लिए अगर 1 सेंटीमीटर में 10 अंक लेते तो 100 सेंटीमीटर तो कागज की लंबाई होती नहीं है। इसलिए हम क्या करते, बड़ा पैमाना करते। पैमाने को थोड़ा 1 सेंटीमीटर में 100 अंक ले लेते या फिर 50 लेते थे। ऐसे लेते जो हमारे कागज में उतनी लंबाई की ये दंड आ सकें। तो यहाँ पर 50 अंक तक लेने थे तो 5 सेंटीमीटर कागज में आराम से आ सकते हैं। इसलिए हमने 1 सेंटीमीटर में 10 अंक लिए ताकि सबसे बड़ा जो मूल्य है वो हमारे कागज के हिसाब से सेट हो जाए और उतनी लंबाई का दंड हमारे कागज पे आ जाए। दूसरी बात हमने ये देखी कि एक-एक दंड भी हो सकता है और एक से अधिक दंड भी ग्रुप के रूप में हो सकते हैं, जैसे कि इस चित्र में हमने देखा था। तो दंड आरेख से आंकड़ों को जो निरूपित करते हैं, जो जो आंकड़े बताए जाते हैं, वो सरल भाषा में होते हैं और एक ही चित्र से हम कई उत्तर एक साथ प्राप्त कर सकते हैं और स्पष्ट उत्तर होते हैं।